बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो राहुल से आज फिर पूछताछ है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। क्या सवाल कल हुए वो भी जानने की कोशिश करेंगे और ऐसे में कांग्रेस को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, बताएंगे आपको क्या इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, राहुल गांधी से आज फिर पूछताछ करेगी ईडी। राहुल गांधी से आज फिर पूछताछ होने जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से सवाल होंगे। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं। कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर जाएंगे राहुल गांधी। सोमवार को भी 3.5 घंटे तक पूछताछ हुई उनसे, 8.5 घंटे तक करीब करीब राहुल से पूछताछ का कांग्रेस कहीं ना कहीं विरोध करती जो है वो नजर आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, आज फिर राहुल गांधी से पूछताछ करनी है ईडी को। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल से सवाल जवाब होने हैं। फिलहाल राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं। कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। कल पूछताछ की अगर बात करें, यानी कि सोमवार को जब ईडी ने पूछताछ की तो करीब करीब 8.5 घंटे तक ये जो पूछताछ है वो चलती रही। लंबी जांच हुई, लंबी बातचीत, लंबी पूछताछ हुई राहुल गांधी से और आज फिर उनको पहुंचना है ईडी के पास। वहां पर फिर से एक बार फिर से सवाल जवाब होंगे। पूछा जाएगा कि ये जो भी पूरा केस है नेशनल हेराल्ड का, उसमें तमाम जो पहलू निकल कर आ रहे हैं उस पर राहुल गांधी से सवाल किए जा रहे हैं। बात हो रही है वो भले ही लोन लेने की हो, कर्ज ना चुका पाने की हो, तमाम तरीके के सवाल जो हैं राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें हम। और इधर दिल्ली से चंडीगढ़ तक जो सड़कों पर है कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर आए हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, कांग्रेस ऐसा आरोप लगा रही है। सोमवार को भी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। आपने देखा दिल्ली से चंडीगढ़ तक सड़कों पर कांग्रेसी नेता उतर आए। एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। बीजेपी पर लगातार सवालिया निशान खड़े कांग्रेस करती यहां पर नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको ये बता दें हम कि अब जो राहुल गांधी हैं थोड़ी देर में ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगे। फिलहाल वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं और यहीं से वो ईडी दफ्तर के लिए रवाना होंगे। तो देखिए, नेशनल हेराल्ड ये केस है जिसको लेकर पूछताछ आज एक बार फिर से राहुल गांधी से होगी। एजेंसियों के दम पर सरकार मनमानी कर रही है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। ईडी तीखे सवालों की जिस तरह से बौछार करती जा रही है उसी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन है वो भी तेज होता जा रहा है। तो राहुल गांधी पर ईडी एक बार फिर से तीखे सवालों की बौछार के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पूछताछ का ये जो सिलसिला है वो कब तक चलेगा। क्या राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? क्या राहुल गांधी वाकई नेशनल हेराल्ड केस में दोषी हैं? इन्हीं सब सवालों पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाएंगे।
मंशा पर सवाल दागे हैं। मुट्ठी भर उद्योगपतियों के नुमाइंदे बने प्रधानमंत्री से सवाल कर उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। दोस्तों, क्रोनोलॉजी समझिए, देशवासियों क्रोनोलॉजी समझिए। मोदी सरकार ने बौखलाकर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी के पीछे छिपकर आपकी सत्यनिष्ठा की आवाज पर हमला बोला है। यह हमला विपक्ष की उस निर्भीक आवाज पर है जो जनता के सवालों को दृढ़ता से सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार से जवाबदेही मांगते हैं, जो जनता के मुद्दों को भयमुक्त तरीके से निडरता से उठाते हैं। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। राहुल गांधी की आज दोबारा पूछताछ क्यों हो रही है, आइए जानते हैं। राहुल से दोबारा पूछताछ क्यों? अभी कई सवालों का पूछा जाना बाकी। कुछ कागजात पर ईडी ने मांगी जानकारी, फिर से कुछ सवाल पूछने की तैयारी। राहुल बयानों में फेरबदल करते रहे। पहले दिन कई सवालों के जवाब नहीं मिले। राहुल गांधी पर आज फिर एक बार ईडी तीखे सवालों के बौछार करने वाली है। अब देखना होगा कि पूछताछ का ये सिलसिला आज खत्म होगा या फिर राहुल गांधी अगले कुछ और दिनों तक ईडी के निशाने पर रह सकते हैं। दिल्ली से सुशील सिंह, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, राहुल से आज फिर पूछताछ है और इसी को लेकर की ये चर्चा है। अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवा देती हूं। प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील सिंह, मेरे संवाददाता, भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुशील का मैं रुख करूंगी। सुशील, कल जब ईडी से पूछताछ के लिए जाना था राहुल गांधी को, दफ्तर पहुंचने से पहले हमने देखा किस तरह से प्रदर्शन हुआ। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, अन्य स्टेट्स में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। आज की तस्वीरों की बात करूं तो किस तरह की सामने आ रही हैं? बिल्कुल, आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी से आज भी पूछताछ होनी है। कल ही ईडी ने समन दिया था और माना जा रहा था कि कल जो 8.5 घंटे की पूछताछ हुई उसमें कई सवालों के जवाब राहुल गांधी नहीं दे पाए। तो इसी सिलसिले में आज दोबारा पूछताछ है और आज राहुल गांधी अपने घर से निकले। सबसे पहले आपको बता दें कि घर पे प्रियंका गांधी पहुंची थी इनके आवास पर और उसके बाद प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस दफ्तर एआईसीसी के लिए निकले थे और एआईसीसी पहुंचने के बाद ये लोग अब ईडी दफ्तर के लिए निकल चुके हैं। राहुल गांधी निकले हैं, साथ ही कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो साथ हैं। अभी 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारियां भी हुई है, उनको हिरासत में लिया गया है और चूंकि 144 धारा 144 इंपोज किया गया है ईडी दफ्तर के बाहर, इसके बावजूद भी कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं आज दूसरे दिन भी भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं और पहुंचकर वो नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई कि हमने देखा किस तरह एआईसीसी दफ्तर में जो बड़े कांग्रेस के नेता आ रहे थे वहां उसके बाहर भी पुलिस खड़ी थी और उन लोगों को एंटर करने से रोक रही थी। यानी किसी तरह का कोई बवाल ना हो। चुकी ये जो प्रदर्शन है कल से बड़ा आज के लिए माना जा रहा है और यही वजह है कि पुलिस कल से ज्यादा आज अलर्ट पे है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता भी मौजूद हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों निकल चुके हैं और बस चंद मिनटों में ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। जी ठीक है। विदु रावल जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आप बौखला क्यों रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कह रही, कांग्रेस कह रही है कि सरकार बौखलाहट में है और इसीलिए ईडी के पीछे छिपकर मनमानी कर रही है। शुक्र है। सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही है। जो कर रही है जांच एजेंसीज और भ्रष्टाचारी राहुल गांधी के बीच का मामला है। इसमें सरकार बौखला गई है या यूं कहेंगे कि सृष्टि की सारी शक्तियां बौखला गई हैं। ये मुझे तो बड़ा अटपटा लग रहा है। अटपटा सिर्फ यही नहीं लग रहा कि किस प्रकार से कांग्रेसी तिलमिला उठकर हर दुनिया की हर व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खुद का घर नहीं झांक रहे हैं, अपने भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं? जश्न भ्रष्टाचार। जश्न भ्रष्टाचार, कांग्रेस का शिष्टाचार। किस प्रकार से करप्शन को यहां सेलिब्रेट किया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर एंटाइटलमेंट की बात हो रही है यहां पर कि हम भ्रष्टाचार करेंगे और उसके बाद हम जो है उसको सेलिब्रेट करेंगे, उसका जश्न मनाएंगे।
कांग्रेस का जो चरित्र आज दिखने में आ रहा है, साफ तौर पर कांग्रेस पूरे तरह से बौखला चुकी है, कांग्रेस तिलमिला चुकी है। और जब हमने देखा कि कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों के पास नोटिस आया, पहले तो इन्होंने टाल मटोल करने का प्रयास किया। 2 जून का नोटिस आया था राहुल गांधी जी के पास और 8 जून का आया था श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास। राहुल जी ने कहा मैं विदेश में हूं और सोनिया जी नोटिस पढ़ने के बाद बीमार हो गई। तो अब जब ईडी ने उनको दूसरा समय दिया है तो स्पष्ट तौर पर ये किस प्रकार से शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं। ये देश की जनता के विषयों को लेकर नहीं कर रहे हैं, यहां पर शो ऑफ स्ट्रेंथ नोट करने की बात है। क्योंकि बार बार जब कांग्रेस संकट में होती है तो ये चिल्लाने लगते थे संकट में है। आज इंदिरा इमरजेंसी का पोता, राजीव बफोर्स का बेटा, रॉबर्ट किसान का साला, उसको ईडी ने बुलाया है और अपनी ईडी जो है स्वाभाविक तौर पर प्रश्न उत्तरी करेगी। किस प्रकार से इसमें तिलमिलाहट किस बात की? अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो इतने बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ की आवश्यकता क्या है? जाइए और वहां पर ईडी के सवालों का जवाब दीजिए। सच का सच और झूठ का झूठ निकल आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी निकल आएगा। लेकिन भाड़े के समर्थकों के साथ इतना बड़ा एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करना, ये लेजिटिमाइज करने का प्रयास कर रहे हैं सृष्टि जी। करप्शन को लेजिटिमाइज, यानी चोरी और फिर सीनाजोरी, पहले चोरी करेंगे और फिर सीनाजोरी करेंगे। ये यहाँ पर उत्कर्ष उदाहरण है कांग्रेस का चोर मचाए शोर का उत्कर्ष उदाहरण है ये। ठीक है सर। केवल ढींगरा जी, इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों? पूछताछ के लिए ही तो बुलाया है ईडी ने। देखिए, जिस तरह से गोडसे के भक्तों ने और बीजेपी के जो बड़े बड़े अपने आप को इस समय सत्ताधारी अपने आप को समझ रहे हैं, ये लोग किसी भी तरीके से प्रताड़ना करने के लिए राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, उन्होंने एकमात्र मंदिर जो गोडसे का है वो कांग्रेस ही ने बनाया हुआ है। बाबूलाल चौरसिया। आप अपनी जुबान बंद कीजिए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था आपके बीच में। विदु जी, आप जानते हैं, चुप कराएं सृष्टि जी। सर आप जानते हैं डिबेट का रूल क्या है? हाँ, आप तो आराम से सुनते हैं सर, फिर क्या हुआ? ठीक है ना सर, आप आराम से सुनने वाले। मैं उम्मीद करूंगा ये रूल सब जगह फॉलो बिल्कुल होगा ना सर। आप शुरुआत क्यों कर रहे हैं फिर? चलिए ठीक है, देख लेंगे केवल जी जब बोले। ठीक है सर, ठीक है केवल जी। देखिए, मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। ठीक है। ये जिस तरह से गोडसे के भक्त और जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से प्रताड़ना की दृष्टि से जानबूझकर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पे प्रहार कर रहे हैं, ये लोगों को जनता सबक सिखाएगी। और जिस तरह से हमारे देश के हालात कर दिए इन लोगों ने, आज हमारे देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है। देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार देने के जो वायदे किए थे, 16 करोड़ रोजगार जो आज तक नहीं मिले। जिस तरीके से लेकिन ये प्रदर्शन तो रोजगार और महंगाई पर नहीं हो रहा। मेरी बात सुन लीजिए, केवल जी, प्रदर्शन तो रोजगार महंगाई पर नहीं हो रहा। प्रदर्शन तो राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, इस पर हो रहा है। लिसन, जब ये बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जब ये देश के बड़े बड़े हमारे कांग्रेस के चरित्र के ऊपर ये भाषण दे रहे थे, उस समय आप चुप रही ना। अब मेरे को भी बताने दीजिए क्या देश में हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं। आप प्रदर्शन की बात कर रहे थे ना सर, मैंने प्रदर्शन का सवाल किया। एक मिनट सुनिए सृष्टि जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश के मुद्दे क्या हैं और ये लोग काम क्या कर रहे हैं। ये अगर ये ईडी की पूछताछ करें, ये ईडी में लोगों को बुलाए। इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ईडी के बुलाने पर नहीं आए। आप मेरे को बताइए, जिस समय बंदा फॉरेन कंट्री में हो या देश से बाहर हो तो वो कैसे आ जाएगा वहां पे? और जैसे ही राहुल गांधी जी आए, सीधा गए ईडी के दफ्तर। ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे, वो ईडी दफ्तर पहुंचे। सुनिए सर, प्रदर्शन क्यों? लेकिन नहीं, आप मुझे रोक नहीं सकती। आप मुझे रोकना बिल्कुल बंद कीजिए। मैं सवाल कर रही हूँ। आप मेरी पूरी बात पूरी होने दें, ऐसे डिबेट नहीं होती। आप मेरी पूरी बात होने दें पहले, उसके बाद आप तंज की कसिएगा जो कसना है। सुनिए पहले मेरी बात। जिस तरीके से ये लोग ऐसे शरारतपूर्ण तरीके से राहुल गांधी जी, कांग्रेस के ऊपर, सोनिया गांधी जी के ऊपर, हमारे शीर्ष नेताओं पे प्रहार कर रहे हैं, ये लोग हमारे देश में विकास के मुद्दों को गौन करके इस तरीके से जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की असफल सरकार का नतीजा है। क्योंकि असफल हो चुके हैं,
इसलिए ये प्रताड़ना की जा रही है। दूसरी बात, 90 करोड़ रुपया एक कंपनी को दिया गया और उसको एजेएल को, वो कांग्रेस का चलित अखबार था, और 90 करोड़ में से 67 करोड़ मीडिया संस्थान के जो लोग काम कर रहे थे उनकी तनख्वाहें थी, और उसके बाद 23 करोड़ रुपया उसकी जमीन की लीज बनी और उसकी अमाउंट थी। अगर उस लीज अमाउंट देना गुनाह है, बिजली के बिल देना गुनाह है, और 67 करोड़ रुपया जो सैलरी देना गुनाह है, आप बताइए 90 करोड़ वो अमाउंट थी, और उस 90 करोड़ को अगर किसी की सैलरी किसी को घर पहुंचे, उसका चूल्हा चौका, उसका सिस्टम चले, वो भी पत्रकारों का। अगर ये काम देना गुनाह है तो फिर हम ये गुनाह फिर करेंगे, और ये लोग जितना मर्जी प्रताड़ना कांग्रेस को कर ले, ये लोग मुंह की खाएंगे। और एक बात सुन लीजिए, मेरी पहले बात, एक बात मेरी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो कांग्रेस को दबा सकती, ना कांग्रेस को किसी भी तरीके से वो कर सकती। केवल जी बोलिए, आपने तरीका जो है जितना मर्जी कर ले। आप जांच करना गुनाह है, बोलिए आप, पूछताछ करना गुनाह है, पूरा पढ़कर कोई गुनाह नहीं है। ये 4 बार पूछे, 10 बार पूछे, लेकिन एक बात बताऊं, टीवी चैनल के ऊपर जो लोग ये कह रहे हैं, इतने सवाल पूछे, इतनी लोग इस तरीके से चलाया, राहुल गांधी जी ने पानी का गिलास पिया, नीचे रख दिया, ये सब शरारत पूर्ण तरीके जो है ये कांग्रेस समझती है, और वहां पे उनके साथ इस तरह की बात हो रही। एक सेकंड सुन लीजिए केवल जी, ना तो कोई गड़बड़ हुआ, ना कोई घोटाला हुआ, ना कोई भ्रष्टाचार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। केवल जी आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। मैं पूछ रही हूँ, आपने खुद एक्सेप्ट किया जांच करना, पूछताछ करना गुनाह नहीं है, गलत नहीं है, फिर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? प्रदर्शन हमारे नेता को बगैर मतलब के प्रताड़ना दी जा रही है। हम लोगों के बीच में, लोकतंत्र के बीच में, लोगों को अधिकार है हमारा कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये लोग प्रताड़ना से हमारे सिस्टम को, हमारी पार्टी को, हमारे मुद्दों को, हमारी बात को, विपक्ष के बातों को दबाना चाहते हैं। अगर हम अपनी बात को नहीं रखेंगे तो आप लोग ही हमसे सवाल पूछेंगे कि आप लोगों ने फिर क्यों नहीं लोगों को बताया। सर एक तरफ आप कहते हैं, आप दो बातें कर रहे हैं सर, एक तरफ आप कहते हैं जांच करना गलत नहीं है, दूसरी तरफ आप कहते हैं प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रताड़ित का मतलब ये है कि जिस तरीके से टीवी पे दिखाया जाता है, इस समय राहुल गांधी को पसीने निकल आए, इस समय राहुल गांधी का गिलास पानी पिया, इस समय राहुल गांधी ने ये किया, उनके 50 सवाल थे, उनके 70 सवाल थे। अरे सवाल कुछ भी नहीं है, सब ड्रामेबाजी है। जो सिस्टम है उसके बीच में जो सवाल ईडी पूछेगी उसके जवाब दिए जाएंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है हमको। ये लोग सिर्फ जो है प्रोपोगंडा और प्रताड़ना और शरारत दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे गलत काम कर दिए। अच्छा, तो अब आप सरकार के साथ साथ मीडिया पर भी एलिगेशन लगा रहे हैं। सरकार के साथ साथ पत्रकारों को अमाउंट दी गई, वही एलिगेशन है। अच्छा, जिन लोगों ने मीडिया को, पत्रकारों को जो अमाउंट दी गई, जो नेशनल हेराल्ड में काम करते थे, ये मुद्दा बना लिया। सर बिना सबूत के या बिना किसी उसके आप ऐसे कोई भी बयान मत दीजिए, आपको भी पता है। कौन से सबूत के बयान? नहीं, आप किसको पैसे देने की बात कर रहे हैं? आप बताइए ईडी, हाँ ये बात पूछिए, किस बात के लिए कर रहे हैं विदु रावल जी? मतलब जी, यानी कि राहुल गांधी जी ने पानी पिया ये ना दिखाया जाए, लेकिन राहुल गांधी जी अभी अपने घर से बाहर निकले हैं, अभी 24 अकबर रोड पर पहुंच गए हैं कांग्रेस के कार्यालय पर। अभी उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलकर अपने कार्यकर्ताओं को वेव किया, अभी उनके कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। ये सब दिखाओ, ये मत दिखाओ कि ईडी के अंदर क्या है। ये जिस प्रकार से ये मक्कार लोग जो है देश के डिस्कोर्स को तय करने का प्रयास करते हैं, ये प्रयास करते हैं। अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हो, आप बीच में क्यों बोल रहे हो, चुप रहो। हाँ, तो ये मक्कार लोग जिस प्रकार से दोगली बात करते हैं, अपने समय बोलते हैं तो बोला जाता है। नहीं सर, आप लोग फिर बच्चों की तरह लड़ने लगे। व्यक्ति, इनका शिष्टाचार, भ्रष्टाचार नहीं, ये इन्होंने मुझे रोका था ना, यही व्यक्ति जो मुझे रोक रहा था वो बदतमीजी से दूसरे के बीच में बोल रहा है। सर वो इनका शिष्टाचार, इनके संस्कार देखिए, जिस मुंह से रोक रहे थे उसी मुंह से मुझे जो है टीवी पे कभी देखा नहीं हमने। अब बदतमीज आदमी टीवी पे आने लग गया।
ऐसा नहीं सर, आप देखिए इस तरह के शब्दों का उपयोग मत कीजिए सर, आप इमेज को खराब कर रहे हैं आप। आदमी कांग्रेस को नहीं 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 ये नहीं चलेगा। नहीं नहीं केवल जी विदु जी, अब बच्चों की तरह मत लड़िए सर, बच्चों की तरह मत लड़िए। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं नहीं केवल जी नहीं, आप इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। केवल जी की ऑडियो डाउन कर दीजिए, विदु जी को अपनी बात रखने दीजिए, वरना ये बहस चर्चा नहीं हो पाएगी। केवल जी की ऑडियो डाउन कर दीजिए जब तक विदु जी बोल रहे हैं। विदु जी अपनी बात रखिए। चलिए अभी जी आपका बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए आज स्पष्ट तौर पर सारे देश ने देखा कि भ्रष्टाचार के सम्मान में राहुल के चेले मैदान में भ्रष्टाचार को किस प्रकार से भ्रष्टाचार को लेजिटिमाइज किया जा रहा है। आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप क्यों बौखलाते हैं? यहां पर टीवी स्टूडियो पर आकर अपनी सफाई दे रहे हैं। आप एजेंसीज के सामने बताइए, और एजेंसीज जो हैं और देश का क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस सिस्टम है वो साफ तौर पर कहता है कि 99 क्रिमिनल्स मे गेट अवे बट नॉट वन इनोसेंट विल बी पनिश्ड। तो बौखलाहट किस बात की है? स्पष्ट तौर पर यह करप्शन को कांग्रेस का जो चरित्र बन चुका है उसको दिखा रहे हैं। फिर आपने बहुत सुंदर सवाल किया कि ये जब सवाल आप भ्रष्टाचार पर कर रही हैं तो ये देश की समस्याओं की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन देश की समस्याओं को लेकर नहीं हो रहा है। प्रदर्शन भ्रष्टाचार के समर्थन में हो रहा है और उस परिवार के समर्थन में हो रहा है जिसने भ्रष्टाचार किया। लेकिन यही भ्रष्टाचार के आरोप केवल इस परिवार पर नहीं लगे, इनके और चेले चपाटों पर लगे थे। तब यह प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? चिदम्बरम जी को ईडी में बुलाया था, वो लगभग 106 दिन जेल में रहकर आए, तब तो प्रदर्शन नहीं किया। आनंद शर्मा को ईडी ने बुलाया, तब तो प्रदर्शन नहीं किया। पवन बंसल को ईडी ने बुलाया, तब तो प्रदर्शन नहीं किया। अहमद पटेल को बुलाया, तब तो प्रदर्शन नहीं किया। क्या यह परिवार खुद को देश के कानून से बड़ा मानता है? क्या ये सोचते हैं कि ये इस देश पर हुक्म करने के लिए, हुक्मरान बनने के लिए आए हैं? ये खुद को एंटाइटल्ड मानते हैं? सवाल तो ये है, यह भारतीयों का देश है, इस भारतीयों के देश ने इनको सिराखों पर बिठाया। तो क्या केवल जी, विदु जी आपके सवाल से ही मैं सवाल कर रही हूँ। विदु जी आपके सवाल से ही मैं सवाल कर रही हूँ। तो क्या केवल जी अंतिम अगर वाक्य पूरा करने दे, मेरी रिक्वेस्ट है सर। क्या केवल जी मेरा आपसे सवाल है, विदु जी के ही सवाल से मैं सवाल कर रही हूँ। मेरा अंतिम वाक्य जो इन्होंने सर पहले सवाल कर लूं। केवल जी क्या नाम के साथ गांधी जुड़ा है, सिर्फ इसीलिए इतने जोरदार तरीके से प्रदर्शन हो रहा है? देखिए हमारे शीर्ष नेताओं के खिलाफ अगर कोई भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी आरएसएस हो, ये शरारत के रूप में कुछ भी काम करेगी, हम लोगों को बताने का काम तो करेंगे। और अगर मोदी जी को कल हमारी सरकार आती है, जिस दिन मोदी जी को ईडी के संबंध दिए तो बीजेपी भी सड़कों के ऊपर दिखेगी आपको, तो इसमें क्या दिक्कत है? और मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग, इनका जो सिस्टम है जो काम करने का, इतने भगोड़े हुए हमारे देश के अंदर, जो हमारा देश का पैसा लूट कर जो लोग भगाए हैं इन लोगों ने, ये सारे लोग और मोदी और अमित शाह सारे ईडी के बीच में आएंगे और इनको भ्रष्टाचार के जो सारे केस इनके कच्ची कलई खोलेंगे और इनको पता चलेगा उस समय। फिर देखेंगे सड़कों पे आते हैं नहीं आते, अब देखिएगा उस समय। विदु जी कांग्रेस सवाल तो ये भी कर रही है कि अगर हम पैदल मार्च निकालना भी चाहते हैं, हम अपनी नाराजगी जाहिर करना भी चाहते हैं, तो इससे दिक्कत क्या है? लोकतंत्र में अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का। नहीं, नाराजगी मैं बिल्कुल ठीक है सृष्टि जी, आपका सवाल भी बहुत ठीक है। और कांग्रेस वाले अगर ये सवाल पूछते हैं तो उन्हें उत्तर लेना चाहिए, और उत्तर यह है कि आप राष्ट्रीय किसी जन समस्या के विषय पर नहीं खड़े हो रहे हैं। आप केवल एक व्यक्ति जो कि भ्रष्टाचार का एक्यूज्ड है उसके समर्थन में खड़े होकर इतना बड़ा प्रदर्शन निकालकर आप जो एजेंसीज है उनको दबाव में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप प्रयास कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इंदिरा गांधी जी के ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और जो बाद में सिद्ध हुए थे, उस समय भी जो जज थे जगमोहन जी, उनके ऊपर भी इस प्रकार का दबाव बनाया गया था। जिस प्रकार से पोता साहब जो है ये बड़ा हजूम लेकर, बारात लेकर पहुंच रहे हैं अपने भ्रष्टाचार को सेलिब्रेट करते हुए, इंदिरा गांधी जी के समर्थन में भी 1975 में जगमोहन जी की कोर्ट तक लाखों लोगों को लेकर जाया गया था। जगमोहन जी नहीं डिगे और उन पर किस प्रकार की उसके बाद प्रताड़ना हुई, आज इन्होंने टीवी चैनल पर, आपके चैनल पर बता दिया। इसकी रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी जो इन्होंने अभी भी कहा। इन्होंने कहा जब हमारी सरकार आएगी हम विंडेटा करेंगे, लेकिन मैं आपको एक और चीज रिकॉर्ड की बता रहा हूं, इसको भी रिकॉर्ड में रख लेना कि हम इस प्रकार से नहीं चिल्लाएंगे।
पहले भी मोदी जी के ऊपर 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट की एजेंसीज ने इनके द्वारा किस प्रकार से प्रताड़ना देने का काम किया था। चुने हुए मुख्यमंत्री राहुल गांधी केवल सांसद हैं, मुख्यमंत्री उनको 2 दिन तक ग्रिल किया गया था। पहले दिन 12 घंटे और दूसरे दिन 9 घंटे। लेकिन अंतर देखिए, तब भी हुआ था सर, एक वाक्य पूरा करने दीजिएगा। आप ये भी जानते हैं विधानसभा में भी हंगामा हुआ था तब। सृष्टि जी नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कह सकते साहब, सुनिए मेरी बात, नहीं हुआ था भी। और इसके अतिरिक्त सुना सृष्टि जी, अच्छा रिकॉर्ड ले आइए, आप और मैं इसमें लड़ाई नहीं करता। अब ये बीच में कौन बोला? चलिए ठीक है, सृष्टि जी एक वाक्य कहना चाहता हूँ, केवल एक वाक्य, आपकी अनुमति से, अनुमति दे दीजिए मुझे एक वाक्य, मुझे एक वाक्य पूरा करने दीजिए। उस समय मोदी जी ने यह कहा था कि भाई कोई सवाल रह गया हो तो मत पूछो। अपना खुद का पानी की बोतल लेकर गए थे पीने के लिए। 9 घंटे जब उन्होंने पूछ लिया तो एजेंसीज ने कहा कि आप ब्रेक ले लीजिए। मोदी जी ने कहा नहीं, आप अंतिम सवाल पूरा कीजिए, उसके बाद ब्रेक लूंगा। यहाँ पर और मोदी जी ने एप्लीकेशन लगाकर ये कहा था कि प्रोसीडिंग्स को जल्दी करो। यहाँ माँ और बेटा ने 3 याचिकाएं लगाई हैं कि हमें सुनवाई पर ना जाना पड़े। बिल्कुल, उन्होंने सवालों के जवाब दिए, वो ठीक है, वो आपने एकदम ठीक कहा। ठीक है सर, समय का मोदी जी ने एक्सपेडाइट किया, मोदी जी ने, नहीं सुनिए ना बात को, मोदी जी ने एक्सपेडाइट किया, तेजी प्रक्रिया को तेजी से किया, और ये जो है प्रक्रिया को डिले करने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर देखिए, ये चोर हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से बच जाएं। मोदी जी ने कहा नहीं, मोदी जी ने कॉपरेट किया था, वो बात सही है, लेकिन प्रदर्शन नहीं हुआ था, ये बात गलत है। आखिरी कमेंट केवल जी आप रखिए, क्योंकि समय अब कम बचा है। 2002 में गोधरा ट्रेन के अभियुक्त जो लोग जेल के अंदर गए, वो लोग हमें पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं। गोधरा में ट्रेन 2002 में सर, आपका लास्ट कमेंट यही होगा केवल जी। गोधरा ट्रेन के गोधरा स्टेशन पर कार सेवकों को बुलाया गया था। गोधरा कांड को आपके लोगों ने किया था। साबरमती एक्सप्रेस में 57 कार सेवकों को भून दिया था, आग लगा दी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब मैंने ठीक है, अब और ज्यादा इसको नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राहुल गांधी से आज फिर पूछताछ होने वाली है। कल 8.5 घंटे तक पूछताछ चली थी। आज देखने वाली बात होगी कितनी लंबी ये पूछताछ चलती है और क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता रहता है। आपको पल पल की अपडेट हम देंगे। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।